सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लीगल पर्सन से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से जुड़े हुए जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड स्टेट विच थ्योरी इज मोर सुटेबल इन मॉडर्न टाइम। निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तथा बताइए कि वर्तमान समय में कौन सा सही है। मतलब अलग अलग ऑथर्स ने, जूरिस्टिक ने अपनी अपनी थ्योरी दे रखी। किसके बारे में? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में भी ये है क्या। ठीक है, तो उसके बारे में है, थ्योरी के बारे में है, अलग अलग जूरिस्टिक की। किसके बारे में? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में। अब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में जो अलग अलग सिद्धांत है, थ्योरी है, वो कौन कौन सी है ये पढ़ेंगे। इनमें से जो सबसे पहले आती है, जिसको कहा जाता है परिकल्पना का सिद्धांत, जिसको फिक्शन थ्योरी कहा जाता है, जिसके अंदर जो मेन जूरिस्टिक है वो है सैमनी, सामन के ग्रे और हॉलैंड, कैल्सन आदि इस सिद्धांत के समर्थक माने गए। ठीक है, जो फिक्शन थ्योरी है इसके मुताबिक जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, बॉडी है, वो लॉ की एक कल्पना मात्र है। भाई ये मानते हैं कि ये लॉ की एक कल्पना मात्र है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, इकट्ठे होके उन्होंने एक संगठन बना लिया, उनमें एकता लाना ही कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लीगल पर्सन माना गया है। ठीक है, अतः ये एक कल्पित व्यक्तित्व इसका सर्जन करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसमें निगम के सदस्यों में परिवर्तन या निगम के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? कहने का मतलब जो इस सिद्धांत के अनुसार कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी लॉ की एक कल्पना है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लोग इकट्ठे हुए हैं एक जगह पर, ठीक है, उनको उन व्यक्तियों के अस्थिर संगठन में एकता लाना। ठीक है, अतः कल्पित व्यक्तियों का व्यक्तित्व इसका सर्जन करने वाले वास्तविक व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो अलग माने जाते हैं और इसको अलग से एक बॉडी माना जाता है। ये एक कल्पना है किसकी? लॉ की। ठीक है, दूसरा है यथार्थवादी सिद्धांत, जिसको रियलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये क्या मानते हैं कि निगम जो कॉर्पोरेट है उसका जो स्टेटस है, अस्तित्व है, अपने सदस्यों के, अपने मेंबरों के सामूहिक स्वरूप से भिन्न होता है। ठीक है, निगमत कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कल्पना पर कहते आधारित नहीं है। इसको ये रियल में मानते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि रियल के अंदर इसका अस्तित्व होता है, जिसे लॉ और स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या मानते हैं कि कॉर्पोरेट जो पर्सनैलिटी है उसका जो स्टेटस है, अस्तित्व है, वो उनके जो मेंबर है उस बॉडी के, उससे अलग होता है। ये कल्पना नहीं है। ठीक है, इसका रियल में अस्तित्व होता है किसका? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का, चाहे वो कंपनी हो, संस्था हो, या कोई हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, और जिसे लॉ के द्वारा, स्टेट के द्वारा मान्यता दी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये है अनेक व्यक्तियों के समूह से मिलकर निगम की संरचना होती है। भी बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और उनकी एक इच्छा होती है। ये इच्छा निगमों के जो डायरेक्टर होते हैं, जो उनके प्रमोटर होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से, उनके थ्रू वो एक्सप्रेस की जाती है। क्लियर? इस सिद्धांत का मेन मत यह है कि सामूहिक व्यक्तित्व एक कल्पना मात्र नहीं होकर वास्तविकता है, मतलब रियल में है। क्लियर? तीसरा आता है कोष्टक का सिद्धांत, ब्रैकेट थ्योरी। ठीक है, इसके अनुसार जर्मन के जो विधि शास्त्री इरिंग है, इसके प्रबल समर्थक माने गए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो कॉर्पोरेशन है,
कॉरपोरेट है उसके सदस्य, उसके जो मेंबर होते हैं वो ही व्यक्ति हैं, मतलब वही वास्तविक व्यक्ति हैं। जो कॉरपोरेट के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो ही वास्तविक व्यक्ति हैं। निगम के माध्यम से, मतलब कॉरपोरेट के माध्यम से उसके सदस्य के सामान्य हितों को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब निगम का के रूप में सर्जित लीगल जो पर्सनैलिटी है उसकी स्थिति एक कोष्टक के समान, एक ब्रैकेट के समान है, जो सदस्यों के सामूहिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। मतलब जहां कई व्यक्ति इकट्ठे हो गए, ठीक है, उनके इकट्ठ को शो करती है। कौन? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या वो बॉडी। इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता है कि जिस प्रकार किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द को कोष्टक में अभिव्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगम का रूप के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, निगम की सर्जना क्यों होती है? निगम किस लिए बनाया जाता है? कॉर्पोरेट किस लिए बनाया जाता है? कॉर्पोरेट जो बॉडी है वो किस लिए बनाई जाती है? वो सुविधा के लिए बनाई जाती है। भी सीधी सी बात, कई लोग इकट्ठे हो गए, एक जगह पर हो गए, ठीक है, उस इकट्ठ को मतलब शो करने के लिए निगम की जरूरत पड़ती है, इसलिए कॉर्पोरेट बॉडी को बनाया जाता है। जो रियल के अंदर जो उसके सदस्य हैं वही व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कंसेशन थ्योरी, रियासत का सिद्धांत। जैसे नाम से शो होता है, कंसेशन देना, रियासत देना, ठीक है, रियायत देना जाकर। कहते हैं कि लीगल पर्सन के रूप में कॉर्पोरेट का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा या लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निगम का विधिक व्यक्ति तब राज्य द्वारा उसे जो प्रदत्त की गई रियासत है, जो कंसेशन है, जिसे लॉ एक्सेप्ट करती है। ठीक है, कहने का मतलब इस सिद्धांत के कंसेशन थ्योरी के मुताबिक लीगल पर्सन के रूप में कॉर्पोरेट का महत्व इसलिए है क्योंकि स्टेट जो है या जो लॉ है उसको मान्यता देती है। जो ये मान्यता है यही कंसेशन है। ठीक है, इसलिए इसको कंसेशन का सिद्धांत कहा जाता है। और कंसेशन देना या ना देना स्टेट के ओपिनियन पर है, उसके विवेक पर है। ठीक है, किसी बॉडी को दे सकती है, किसी बॉडी को नहीं दे सकती। मतलब जो ये लीगल पर्सनैलिटी है किसकी? कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ जो स्टेट है या लॉ है उसकी कंसेशन पर है। कंसेशन देना या ना देना, अगर दे दी तो वो बॉडी बन जाएगी, वो लीगल पर्सन का रूप ले लेगी। अगर नहीं दी कंसेशन तो नहीं बनेगी। और इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? सैमनी, सामन, डाइसी इसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयोजन सिद्धांत, जिसका मतलब है पर्पस थ्योरी। ठीक है, कहते हैं कि इसका जो मीनिंग है इस सिद्धांत का, वो एक पर टिका हुआ है कि अधिकारों और कर्तव्यों की विषय वस्तु केवल वास्तविक जीवित प्राणी ही हो सकते हैं। भाई जो अधिकार, जो राइट्स और ड्यूटीज हैं वो सिर्फ लिविंग पर्सन को ही दिए जा सकते हैं। कौन मानते हैं? इस पर्पस थ्योरी के जो समर्थक है। ये किसी निर्जीव वस्तु व्यक्तित्व पर अधिरोपित करने में विश्वास नहीं रखता। मतलब ये कहते हैं कि निर्जीव भी जो बॉडी जिंदा नहीं है, ठीक है, लिविंग नहीं है, उसको ना तो अधिकार दिए जा सकते हैं, ना ही उस पर कोई ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। कहते हैं कि निगमों, कॉर्पोरेट जो पर्सनैलिटी है उसकी वास्तविकता मतलब रियल में वो नहीं है। ठीक है, इस कारण उनमें कर्तव्य अधिकार धारण करने की समर्था नहीं होती। ठीक है, कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है वो जिंदा नहीं होती, ना तो वो अधिकार दे सकती है, ना ही उस पर ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। उनका फिर कहते हैं अस्तित्व क्यों है, उनका स्टेटस क्यों है?
कौन कहते हैं कि पर्पस थ्योरी वाले कहते हैं कि स्टेटस केवल इसलिए है कि स्पेशल पर्पस के लिए उनको लीगल पर्सन मान लिया जाता है। ठीक है, पर्पस थ्योरी वाले क्या कहते हैं कि सिर्फ लिविंग पर्सन को ही राइट एंड ड्यूटीज दी जा सकती है, नॉन लिविंग को नहीं दी जा सकती। ना तो उनको अधिकार दिए जा सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो, उसको नहीं दिए जा सकते। ना तो राइट दिए जा सकते, ना ही उन पर ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन उनका अस्तित्व क्यों है? अस्तित्व किस लिए है? कहते हैं कि कुछ एक पर्पस के लिए ही उनको लीगल पर्सन माना जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पर्पस थ्योरी का सिद्धांत था। अब ये सारी थ्योरियां पढ़ने से क्या निचोड़ निकलता है? तो ये कहा जा सकता है कि जितने भी सिद्धांत हैं उनमें किसी भी एक का अनुसरण किया जाना जस्टिसेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिद्धांत, ये डॉक्ट्राइन या तो राजनीतिक आदर्श की स्थापना का प्रतिपादन करते हैं या फिर विधिक व्यक्तित्व विषयक दार्शनिक पहलू को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है थ्योरी से जुड़ा हुआ। भी कॉर्पोरेट जो पर्सनैलिटी है उससे जुड़े हुए जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है, जो थ्योरी है, वो कौन सी है? पहला था फिक्शन थ्योरी। ये क्या मानते हैं कि ये एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक सिर्फ कल्पना है। ठीक है, ये बस व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उनको उनके संगठन को एक उनमें एकता लाने के लिए होती है। दूसरा है रियलिस्ट थ्योरी। ये कहते हैं कि मतलब यथार्थवादी सिद्धांत, ये कहते हैं कि रियल में ऐसा होता है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी रियल में होती है, इसका जो अस्तित्व है, इसके सदस्य हैं उनसे अलग होता है। ठीक है, और स्टेट और लॉ इसको मान्यता देते हैं। तीसरा है कोष्टक का सिद्धांत, मतलब ब्रैकेट थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर यह कहा गया है कि इसके अंदर जो मेन व्यक्ति हैं, वास्तविक जो मेन चीज है, वो उसके मेंबर ही हैं, उसके व्यक्ति ही हैं। ठीक है, उनसे अलग उसका कोई मतलब नहीं है। चौथा है रियासत का सिद्धांत, कंसेशन का। कहते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्यों है? क्योंकि उसको रियासत दी जाती है, कंसेशन दी जाती है। किसके द्वारा? स्टेट और लॉ के द्वारा। ये स्टेट के ओपिनियन पर है, किसी भी कॉर्पोरेट बॉडी को उसको कंसेशन दे या ना दे, उसको मान्यता देना दे या ना दे। पांचवा है पर्पस थ्योरी। भाई ये जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अदरवाइज नॉन लिविंग को ना तो ड्यूटी दी जा सकती है, ना ही उस पर ना तो उसको राइट दिए जा सकते, ना ही उस पर ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, सिर्फ लिविंग पर्सन को ही दी जा सकती है राइट्स, और उस पर ड्यूटी इंपोज की जा सकती है। और ये जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, ये सिर्फ एक पर्पस के लिए ही इसको लीगल पर्सन माना जाता है। तो ये 5 सिद्धांत थे, थ्योरी थी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, ये पूरी होती है।